ध्यान दीजिए, अब हम आपको एंट्री कराने जा रहे हैं सेलर की बुक में। सेलर नाम नहीं दिया तो वेंडर कंपनी लिखे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर करते समय अलग क्या, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट में बताए थे, क्या बताए थे कि पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होता यहाँ पे। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना एज ए सेलर, तभी हम पूरा कैश प्राइस ड्यू कर देते हैं आगे वाले कस्टमर को, परचेजर को, डेटर बना देते हैं। यानी क्या पहले ही ड्यू हो जाता सेल के टाइम पे ही कैश प्राइस। तो हम ड्यू करते समय सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बट रिसीव इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो पैटर्न में मैं एंट्री लिख के बताऊं तो कैसे होगा। सबसे पहले हम करेंगे हायर सेल, फिर हम करेंगे डाउन पेमेंट रिसीव, पेड नहीं रहेगा रिसीव रहेगा, और उसके बाद में हम आएंगे, ये पहले ही साल होगा, फिर इसके बाद में हम आएंगे सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। क्या ड्यू करेंगे सर? फिर पे करते समय क्या पे करेंगे, सॉरी रिसीव करते समय क्या रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। और इंस्टॉलमेंट रिसीव के बाद पीएनएल में सिर्फ इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर, क्योंकि डिप्रिसिएशन ना तो लगाना है, हम एसेट है ना, एसेट थोड़ी ना है हमारे लिए, हम तो सेलर है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, पीएनएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर, डिप्रिसिएशन वगैरह लगाना भी नहीं है और ट्रांसफर पीएनएल में करना भी नहीं। तो ये ओवरऑल ये जो 3 एंट्री है ना, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव, पीएनएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर, ये 3 एंट्री आपको 3 साल तक, मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट है उतना तक करना है। पहले साल में एडिशनल 2 एंट्री काय की रहेंगी, हायर सेल और डाउन पेमेंट रिसीव की। तो मैं ये 2 एंट्री करने जा रहा हूं। 1 तारीख को 1/4/2000 के दिन हम हायर सेल में किसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, परचेजर, जिसका नाम है नेशनल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जिसको मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं कौन सा सेल क्रेडिट करूंगा, हायर सेल, या सिर्फ सेल भी लिखे तो गलत नहीं है, हायर सेल लिखते हैं जनरली, बीइंग when sale on hire purchase system, being when sold, इतना भी लिखे तो चलेगा। अंडर हायर परचेज सिस्टम ऐसा लिखे तो भी अच्छी बात है। राशि पूरी रहेंगी, कैश प्राइस कितने रहती है सर, राशि कैश प्राइस याद है कि देख के बताओ। जो वीडियो देखेंगे हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा नया हो, तो ये वाला प्रश्न है जो पहले 2 वीडियो में हमने क्या किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बताया है, परचेजर का जनरल एंट्री बताया है। अब तीसरा वीडियो है जिसमें हम क्या बता रहे हैं, सेलर की जनरल एंट्री, जिसमें अमाउंट वगैरह सब इसी क्वेश्चन से लिए, ये आ गया कैश प्राइस का अमाउंट। अब डाउन पेमेंट की बात करें तो कितने रुपए का रहेगा वो, 20,000। फिर जब इंस्टॉलमेंट की बात आएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 3 साल तक 3 एंट्री और होंगी। पहले हम आ गए 74,000 की, हमने कैश प्राइस से हमने प्रोडक्ट बेच के एंट्री कर दिए, परचेजर यानी नेशनल कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेल अकाउंट 74,500, जो कि सेम डेट को हम एक और एक एंट्री करेंगे 1/4/2015 को। हमको क्या मिलने वाला है सर, डाउन पेमेंट हमको रिसीव होगा, हम सेलर है, हमको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसे दे रहा है वो कौन है, जो प्रोडक्ट दे पैसे दे रहा है वो कौन है, डेटर ही है हमारा, जो ऑलरेडी मतलब कस्टमर है, जो ऑलरेडी हम डेटर कर दिए उसको। जो पैसा वो 20,000 दे रहा है ना, उसके लिए हमने उसी का अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि वो पैसों से ऑलरेडी वो डेटर है हमारा। 20,000 से जो पैसा डेबिट किए उसके लिए क्रेडिट उसी को कर दीजिएगा, अर्थात नेशनल कंपनी। और जैसे ही डाउन पेमेंट वो दे देता है उसकी डेटरशिप रिड्यूस हो गई, सेम डे पे, सेम डे की एंट्री है ये दोनों। इसमें लिखेंगे डाउन पेमेंट रिसीव, क्या लिखेंगे सर, डाउन पेमेंट रिसीव होने के बाद अब हम करेंगे एक पहले साल के एंडिंग वाली 3 एंट्री, जिसमें इंटरेस्ट ड्यू होगा सिर्फ, क्योंकि कैश प्राइस से ऑलरेडी नेशनल कंपनी ने परचेसर ड्यू है, डेटर है। अब क्या ड्यू करेंगे बोले सर अपने, ईयर एंड 31 मार्च 2016 पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। और ड्यू करते समय ये सोचना पड़ता है कि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम, और एज एन इनकम इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करेंगे सर, नेशनल कंपनी लिमिट। सर वो तो पहले से डेबिट था, वो सिर्फ कैश प्राइस के लिए डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट के लिए अभी डेबिट हो रहा हो। कितने रुपए था पहले इसका इंटरेस्ट, किसी को याद है, 2 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्या लिखेंगे सर नरेशन, बीइंग चार्ज भी लिख सकते हैं। अब बताइएगा सेम डेट पे अब हम क्या रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट, उसमें पूरे 20,000 है। और पता है 20,000 में ये पैसा इंटरेस्ट का भी है उसमें, और बाकी बचा हुआ पैसा 17,000 समथिंग जो भी था वो पैसा काय का है,
कैश प्राइस, जो कि इसमें इंक्लूड है, इसमें से ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गया और ये ऑलरेडी प्लस हुआ और ये अभी माइनस ये भी होगा और वो बचा हुआ उसमें से भी होगा। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है, 20,000 की चुपचाप इंस्टॉलमेंट रिसीव करो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट, क्या करो, टू नेशनल कंपनी लिमिटेड। ये पूरे 20,000 की एंट्री होंगी, इसमें से ये ऑलरेडी अभी ड्यू हुआ था, बाकी का पहले के ड्यू का कैश प्राइस के रेस्पेक्ट वाला। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब आ जाएंगे अपन इस ईयर के एंड में, जिसमें इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट को जनरल एंट्री में क्या किए थे सर, उसको क्लोज करने के लिए अब क्या करेंगे सर, और वैसे भी है कि इंटरेस्ट क्रेडिट है तो पीएनएल के कहाँ जाएगा क्रेडिट, तो इसलिए पीएनएल क्या होगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर की एंट्री। समझ गए, नरेशन बोलिएगा। बहुत भारी लग रहा, 31 मार्च 16, और ये 3 एंट्री रिपीट होने वाली है। अब आ जाएंगे अपन 31 मार्च 17 के दिन, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, पीएनएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए फिर अपने को इंटरेस्ट इनकम में क्रेडिट करना है, डेबिट किसको करेंगे, डेटर किसको बनेंगे, कौन इंटरेस्ट का पैसा हमको देने का है। तो ये कर दिए हमने ईयर एंड पर सेकेंड ईयर के नेशनल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बोलिए 1861, 1,861 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू क्या लिखेंगे सर, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, 31/3/17 को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 20,000 रुपए। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोलो है नहीं है। और बोलिए नरेशन में बीइंग इंस्टॉलमेंट अब इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर, जो हमारी इनकम थी क्रेडिट थी इंटरेस्ट, उसको अब कर देंगे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, सही बोले। तारीख रहेंगे 31 मार्च, राशि रहेंगी 1,800, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसमें भी अपन कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते थे, चलो दे रहा है दुरुस्त है, अभी 1 साल का कर लेते कम से कम। शक्तियों का प्रयोग करना भूल गए थे, इंसान वही करता है, उसके पास कई ऐसी शक्तियां होती है जिसका सही समय पे इस्तेमाल करने से उसके काम आसान हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं। 31/3/18, सही बोले नहीं बोले। राशि इसकी याद है क्या आपको, इंटरेस्ट की तीसरे से, सही बोले। कुछ विद्यार्थी इतने चतुर चंते चालाक है, याद तो नहीं होंगे लेकिन बाजू से देख के बताए वट से लेकिन कोई बात नहीं, या बोले वो बहुत बड़ी बात है। बताइएगा राशि कितनी है इंस्टॉलमेंट, बोलिएगा राशि 900। बहुत भारी लग गया, कस्तरी कस्तरी वाटते। सेम चीज लेजर के नजरिए से भी एक बार देख लो, पट से करा दूंगा 2 मिनट में। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपन, अपना किसका किसका अकाउंट बनता है सर सेलर की बुक में, जी। तो ये परचेजर का नाम बोलिएगा, नेशनल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, और यहाँ बनाएंगे हम इंटरेस्ट अकाउंट। देख देख के तो लिखना है, बोले हाँ भैया, लेकिन पेपर में अगर आपको क्या बोला जाए सिर्फ लेजर, तो देख देख के लिखने वाला ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं। तो आपको बिना देख देख के लिखते आना चाहिए क्या, हाँ। तो मैं बिना देख देख के ही बता रहा हूँ, समझ में आया देख देख के, हंस रहे हो, बोलिए ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बोले, सेल करेंगे, हायर सेल की एंट्री होगी, नेशनल अकाउंट, नेशनल कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेल, नेशनल कंपनी के डेबिट में लिख देंगे हायर
सेल अकाउंट 1,415 74,000 नहीं समझे। अब डाउन पेमेंट पे करेंगे तो हम सॉरी रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा बैंक डेबिट, बट गिवर कौन है? नेशनल कंपनी के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश या बैंक लिख सकते हैं। राशि रहेंगी, तारीख रहेगा 1/4, डाउन पेमेंट सेम डेट पे रहेगा। ये 2 एंट्री तो अपने पहले साल की। अब जो 3 एंट्री में करूंगा, जिसकी पोस्टिंग में करूंगा, वो तीनों बार करना है 3 साल, और बीच बीच में अकाउंट को बंद भी करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करते समय इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है बताइए? क्योंकि हम सेलर है, हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करेंगे? पैसा कौन देने का है? नेशनल के डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट के नाम से, और इंटरेस्ट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय नेशनल कंपनी लिमिटेड। राशि रहेंगी 2,725 रुपए, और यहाँ तारीख रहेगा 31 मार्च 16, 31 मार्च 16। सही बोला। और बताइएगा आप क्या करिएगा? इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय हमारे पास पैसा, और जो पैसा आएगा उसके लिए बैंक डेबिट, नेशनल कंपनी को क्रेडिट, नेशनल कंपनी के क्रेडिट में लिख देंगे फिर से बैंक अकाउंट 20,000 रुपए 31 मार्च 16। अब कर देंगे अपन बंद, और बंद करते समय यहाँ पे जो नेशनल कंपनी है उसका बैलेंस रहेगा, क्योंकि वो हमारा डेटर है, हमने पूरा पैसा ड्यू कर दिए थे ना। ये थोड़ा अंतर है सेलर और परचेजर की एंट्री में, अकाउंटिंग का डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग एग्जाम के लिए। 77,225 77,225 में से 40 घटाओ 37,225। सही बोले। बाय बैलेंस सही बोले। 31 मार्च 16। इधर कोई बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है, तो 1/4 16 टू बैलेंस 37। ठीक है। अब आ जाएंगे इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर। इधर तो 2725 2725 2725 टू पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 16। ठीक है। अब सेम चीज फिर से रिपीट होगी क्या? इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव, पीएनएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर। तो पहले तो हम आ जाएंगे इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू में बताइए, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? नेशनल। नेशनल के डेबिट में लिख देंगे 2 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की क्रेडिट में लिख देंगे बाय नेशनल कंपनी लिमिटेड। कितना बोले सर? 1,861 रुपए। सही बोले। 1861। 31 मार्च 17 31 मार्च 17 रहेगा। अब क्या करेंगे सर? इंस्टॉलमेंट रिसीव, बैंक डेबिट। इंस्टॉलमेंट के लिए किसको क्रेडिट? नेशनल कंपनी के क्रेडिट में लिख देंगे बैंक। समझ रहे हो कि भारी लग रहा? 20,000, तारीख रहेगा 31/3/17। अब क्या करेंगे सर? बैलेंस, और उधर पीएनएल में ट्रांसफर। इधर टोटल करो डेबिट का 800 एंड सही बोले 39,086 39,086 बाय बैलेंस 19,086। सही बोले। इसके बाद में आ जाएंगे यहाँ पे 31/3/17 1/4/17 टू बैलेंस 19,086। इधर तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा 1861 1861 1861 टू पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 17। अब क्या बोलेंगे? तीसरे साल में सिर्फ 18 में इंटरेस्ट ड्यू के लिए इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारी इनकम, इंटरेस्ट को क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे सर? नेशनल के डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट 900 31 मार्च 18। इंटरेस्ट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय नेशनल कंपनी लिमिटेड 914 31 मार्च 18। समझ गए? अब क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे बैंक डेबिट, नेशनल के क्रेडिट में लिख देंगे बैंक के नाम से 20,000 रुपए 31 मार्च 18। और आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद अकाउंट पर्सन का क्या हो जाना चाहिए?
क्या 20,000 दोनों साइड आता है? समझ में आता है? इधर कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? 914 रुपये पीएनएल में ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट 31 मार्च। बहुत भारी लग गया। वैसे एक चीज बताइए मेरे को, जो परचेजर की एंट्री अपन ने करे थे उसमें लास्ट में लेजर में बैलेंस कितना आया था? पिछले वीडियो में जो बनाया था 54,310। और वो जो कैलकुलेशन अपन ने किए थे उसमें बताइए, जो लास्ट ईयर का अमाउंट था 60345 में से अगर मैं 6035 माइनस करूँ तो कितना आता? ये इतना ही था ना बैलेंस। हाँ, ये वेरिफिकेशन के लिए आप याद रख सकते हो कि लास्ट में जब लेजर का बैलेंस आता ना, आप कैलकुलेशन में जो डिप्रीशिएशन किया हो माइनस करने के बाद जितना उतना रहना चाहिए, क्योंकि इतने पूरे कैलकुलेशन में ना कोई मिस्टेक होने की संभावना रहती है, जो वेरिफिकेशन एग्जाम में अपन कर सकते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा बात नहीं है, जिसको समझा हो तो समझ गया होगा, जिसको नहीं समझा हो क्या होगा बोलते हो। नहीं मतलब किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं था, लेकिन महीना मकसद की जो चीजें करती है उसमें मजा था। बोलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।